फिर इसको अटैक करिए। लेट्स गो। ऑल द स्टूडेंट्स आर हाई, फुल कंसंट्रेशन, अपना आंसर भूल जाओ अभी। यहाँ ऑल द स्टूडेंट्स आर हाईली एंगेज्ड, भाई बच्चे बड़े सुन रहे हैं ध्यान से। एज द टीचर मूव्स फ्रॉम ग्रुप टू ग्रुप, उन्होंने ग्रुप बनाए हुए हैं। देयर इज सेंस ऑफ पर्पस एंड एंडेवर, आप लोगों ने कैट किंग ज्वाइन किया, एक पर्पस है ना आपका, कैट क्रैक करना है, एक सेंस ऑफ पर्पस बनाए। और एंडेवर, एंडेवर क्या होता है, जो उनके यत्न हैं, जो उनके एफर्ट्स हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, एंडेवर्स, है ना भाई। यार ये ना इसके बाद टीचर की कहानी बता रहा है वो, ये स्टार्टिंग में तो नहीं आएगा, उससे सीधा सॉल्यूशन बता दिया। कहता स्टूडेंट्स आर हाईली एंगेज। स्टूडेंट एंगेज कैसे हुए पहले वो बताएंगे। अगर आपको नॉर्मल कोई कहानी सुनाने को बोलता हूँ, सीधा बोलोगे भाई राम मर गया एंड में, हाँ भाई रावण मर गया एंड में, है ना भाई, सीधा थोड़ी बताएंगे, नहीं बताएंगे ना यार, पहले भूमिका बांधेंगे, समझा। तो ये टूवर्ड्स द इधर ही आएगा, ये मुझे लग रहा है। आगे देखते हैं, क्योंकि कैसे बने, सीधा क्लास चल रही, स्टूडेंट बड़े इंगेज्ड हैं और उनका पर्पस है। अरे वो बना कैसे पहले वो तो बता, पहले सॉल्यूशन देने, पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आएगा। ऑल स्टूडेंट्स हैव बीन टेस्टेड, और जब मैंने पहली बार पढ़ा मैंने बोला टेस्टिंग बाद में होगी, टेस्टिंग बाद में होनी चाहिए, बट सुनो, ऑल स्टूडेंट हैव बीन टेस्टेड टू डिटरमाइन विच लर्निंग स्टाइल सूट देम। आप लोगों ने कैट किंग ज्वाइन किया, 3 तरह के चांसेस हैं आपके पास, स्लो लर्नर बैच, नॉर्मल बैच, IIT NIT IIT बैच, 3 तरह के बच्चे होते हैं बस। हाँ, पहले मैं एकदम स्लो लेवल पढ़ाते हैं, एक नॉर्मल टारगेट 99 और 99.99। तो आपका लर्निंग स्टाइल जैसा भी है जो आपको सूट करता है, इन्होंने वो बेस पे आपको पढ़ाया। एंड द कंटेंट हैज़ बीन केयरफुली क्यूरेटेड टू रिफ्लेक्ट देयर इंडिविजुअल नीड्स। बहुत बढ़िया। तो यार कुछ तो उनको चेक करके उन लोगों ने बोला कि हम उसके अकॉर्डिंगली देंगे। आगे देखिए, फुल कंसंट्रेशन। द टीचर इज टीचिंग मैकबेथ। मैकबेथ पता है आपको? हाँ भाई, मैकबेथ पता है आपको, पढ़ा होगा आपने 11th में। हाँ भैया, मैकबेथ अपना प्ले है, किसका प्ले है? जीके सवाल, शेक्सपियर का प्ले है, स्कूल में पढ़ा था 11th में। टीचर मैकबेथ पढ़ा टू ग्रुप ऑफ ईगर स्टूडेंट। ओ होल्ड ऑन, पहले ईगर बनेंगे फिर एंगेज होंगे ना यार। It's 10 o'clock. ईगर स्टूडेंट एंड हैज प्लान्ड लेसन्स मेटिकुलसली। मेटिकुलसली मतलब बहुत ही स्टड तरीके से, फ्लॉलेस। शी इज अ मेटिकुलस ब्यूटी, हर मेकअप वॉज मेटिकुलस। द टीचर हैड एन मेटिकुलस एक्सप्लेनेशन टूवर्ड्स समथिंग मेटिकुलस, taking into account their individual learning differences with the children sitting in 3 groups. Very important. कितने ग्रुप? 3 ग्रुप। सी इंट्रो लग रहा है, हाँ या ना? सी इंट्रो लग रहा है। कौन पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, टीचर क्या पढ़ा रहा है ना भाई? कौन पढ़ा रहा है? टीचर पढ़ा रहा है। किसको पढ़ा रहा है? स्टूडेंट को पढ़ा रहा है। क्या पढ़ रहे हैं? मैकबेथ पढ़ रहे हैं। व्हाट, है ना, रूल ऑफ 5 Ws। व्हाट, सी सबसे पहले आएगा भाई, सी से अपन इंट्रो करेंगे। सबको समझ आ गया? आगे यार 3 ग्रुप हैं, अब मुझे हैक मिल गया, अभी मेरे को 3 ग्रुप ढूंढने, कौन से वाले, ये देखो यहाँ कन्फ्यूजन है। फॉर ऑडिटरी लर्नर्स, एक ऐसे लर्नर होते हैं जिनको सुनने में ज़्यादा मजा आता है और सुन के चीज़ें करते हैं। देयर इज एन ऑडियो प्रोडक्शन ऑफ द प्ले, रिप्लीट, भर भर के, रिप्लीट को इंपॉर्टेंट मार्क करो, स्नैप का वर्ड है, रिप्लीट विद द साउंड इफेक्ट्स हैं उसके अंदर। एंड फॉर किनेस्थेटिक होता है जो टच एंड फील करके अपने सेंसेस को इन्वॉल्व करके समझते हैं। लाइक कोई प्ले चल रहा है तो उनको कोई प्रॉप दे दो तो प्ले करके देखेंगे, समझा? तो किसी को दिखा के समझ आती है, कोई किनेस्थेटिक्स होते हैं, हर बच्चा अलग होता है। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू एक्ट आउट सम ऑफ द बैटल्स। अरे जो प्ले के अंदर बैटल हुई थी वो एक्ट कर सकते हो तुम लोग। अगर मुझे रामायण सिखानी है आपको, अगर आप मुझे बोलते हो मैं किनेस्थेटिक हूँ, तो मैं भाई आपको हनुमान बना दूंगा, मैं हनुमान बना दूंगा, आपको पूंछ लगा दूंगा और पूंछ को आग भी लगाऊंगा। जिसकी पूंछ को आग लगेगी उसको ज़िंदगी भर याद रहेगा कि वो हनुमान बना था, और आपको भी याद रहेगी कैसे हनुमान कूदी मार मार के क्या किया था, और आग वाला कंसेप्ट। ये होता है किनेस्थेटिक्स, समझा? जिसको कर करके, हाथ पैर फील करके मज़ा आता है। वो बैटल करेंगे और कुछ प्रॉप्स ले लेंगे प्ले करने के लिए। तो भाई एक ग्रुप है कौन सा? ऑडिटरी लर्नर का। दूसरा ग्रुप है किनेस्थेटिक का, हैक समझ आ गया? तीसरा ग्रुप कुछ है फॉर द विजुअल लर्नर्स, देयर इज द डायग्राम ऑफ द कैरेक्टर्स इन द मैप ऑफ द लोकेशन। विजुअल मैप है, कैरेक्टर्स है, डायग्राम बना बना के, जहाँ पे मैप ऑफ लोकेशन, जहाँ की लोकेशन है, जहाँ पे लड़ाई हो रही है, स्कॉटलैंड में हो रही है स्कॉटलैंड में, यूरोप में हो रही है यूरोप के अंदर कहाँ पे, प्ले एक्सेस थ्रू आईपैड, ये सब कुछ वो आईपैड पे देख रहे हैं। ये थर्ड ग्रुप है, 1 2 3 4। अब क्वेश्चन है, उसने बता दिया 3 ग्रुप हैं। सी के बाद क्या आएगा? अब मज़ेदार है ये चीज़। सी के बाद डी आना है कि ई आना है? ब्यूटीफुल क्वेश्चन। सी के बाद डी आना है कि ई आना है? सी के बाद दोनों में से एक आएगा भाई, बताओ। हाँ भैया, काफ़ी लोग ई बोल रहे हैं, काफ़ी लोग डी बोल रहे हैं, वेरी गुड। कन्फ्यूजन, मैं भी कन्फ्यूज हुआ था यार। सी के बाद आएगा ई फॉर एलिफेंट। सर ई क्यों आएगा पहले? देखो यार, पहली बात, 2-3 रीज़न है, सुनो ध्यान से, डी नहीं आएगा। पहला रीज़न ये है कि जब भी हम बोलते हैं ना, जब भी हम नॉर्मल ऐसे लिखते हैं, पहले हम विजुअल बोलते हैं, पहले हम विजुअल, आंखों की बात पहले होती है, फिर ऑडिटरी बोलते हैं, और फिर जाके किनेस्थेटिक्स एंड में आता है। और लर्नर्स की पॉपुलेशन भी ऐसे ही कम है। ध्यान से देखो, विजुअल लर्नर्स, फिर ऑडिटरी लर्नर्स, और फिर किनेस्थेटिक। ये नॉर्मल तरीका है, देखना सबको बढ़िया समझ आता है। एक तो वो बात है।
दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे आईपैड के बारे में बात की है। आईपैड को पहले इंट्रोडक्शन करना भी ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे ये गाने वाने कहाँ बजेंगे, साउंड इफेक्ट्स वगैरह वो कहाँ बजेंगे, आईपैड में बजेंगे, इसलिए बताना ज़रूरी है आईपैड है। तो मेरा जो फर्स्ट है ना वो ये है। एक और रीज़न पता है क्या है, वो एंड है। ये देख, एंड भैया सिग्नल वर्ड, मोर ओवर, एंड, हाउएवर, एंड कोई भी बात करनी हो मैं ऐसे यूज़ करूँगा। यू हैव टू स्टडी वर्बल एबिलिटी, कॉमा, क्वांट एंड डेटा इंटरप्रिटेशन एज वेल। तो तीसरी बात को अपन एंड में लगाते हैं, यस और नो, सबको समझ आया। एंड किनेस्थेटिक, इसलिए किनेस्थेटिक नंबर 3 पे आएगा। एवरीवन, थोड़ा ट्रिकी पर समझ आना चाहिए आपको, मज़ेदार क्वेश्चन। ठीक है भाई, तो 1 आएगा मेरा नीचे वाला, ई के बाद मैंने लगाया डी, 1 2 3, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अपने सेट कर दिया पढ़ के, सी ई डी आ गया। ठीक है, सी ई डी। अब मैं सी के बाद सीधा ई लगाऊंगा, देखते हैं सी के बीच में कुछ और आ सकता है, वो भी देखते हैं अपन पहले। ठीक है, अब मेरा सी तो यहाँ लगा हुआ है। ठीक है, सी के बाद डायरेक्टली ई लगा दूँ, और भी समझते हैं। सी के बाद ना मैं बी लगाऊंगा। बी क्यों? अरे टेस्टिंग करेगा तू पहले, आर यू गाइस विद मी? मैं टेस्टिंग करूंगा पहले, किसको क्या चाहिए, सी के बाद ई नहीं आएगा। एवरीवन, आर यू गाइस विद मी? पहले टेस्टिंग करूंगा ना, 3 लर्निंग स्टाइल है, फिर मैं क्योरफुली क्यूरेट करूंगा, फिर मैं बोलूंगा कि भाई तेरे लिए, ऑडिटर के लिए हमने गाने बजाए हैं, देखने वाले के लिए हमने ये किए हैं। तो सी के पहले रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंडिंग के लिए पहले टेस्टिंग होगी, तो सी के बाद बी लगाना है मेरे को। कूल। अब यार रह गया हमारा ई, सी हो गया, बी हो गया, ई हो गया, ए। यार ए तो कंक्लूजन है यार। ये सब कुछ करने के बाद स्टूडेंट मज़े ले रहे हैं, एंगेज्ड हैं। सी बी ई डी ए इज़ द राइट आंसर। दोबारा देखते हैं फटाफट, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। सी से स्टार्ट करेंगे भाई। क्लास चल रहा है, टीचर पढ़ा रही मैकबेथ, और उसने देख लिया कि भाई हर बंदा अलग से, उसने प्लान करके आई है मेटिकुलस, उसने 3 ग्रुप के अंदर डिवाइड कर दिया। 3 ग्रुप मुझे ढूंढने हैं, पहले जब भी 3 लिखा हो तो मैं ढूंढूंगा कौन से हैं, डी और ई में ग्रुप लिखाए हुए हैं। पर सी के बाद बोले उसके टेस्टिंग करेगा ना टीचर, पहले टेस्टिंग करेगा, तू कैसा है, तू स्लो लर्नर है, तू फास्ट लर्नर है, कौन सा लर्निंग स्टाइल तेरे को सूट करता है, और फिर कंटेंट हम क्यूरेट करेंगे। अगर वो कंटेंट क्यूरेट तो करेंगे, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन। बी के बाद ई। यार देख, अगर तेरे को सुन के मजा आता है, विजुअल देख के मजा आता है, तो इसलिए आईपैड लगा दिया अपन ने, उसके अंदर मैप वैप दिखाएंगे तेरे को। उसके बाद ऑडिटरी लर्निंग, जिनको सुन के मजा आता है, उसके लिए अपन ऑडियो प्रोडक्शन करेंगे, उसके अंदर गाने वाने बजाए हुए अपन ने। उसके बाद आएगा डी डोंकी, बी के बाद डी, लास्ट में आएगा ए फॉर एप्पल। सारे बच्चे बहुत ही मनमोहक तरीके से एंगेज्ड हैं, और टीचर मूव कर रहा है, और एक सेंस ऑफ पर्पस बन चुका है, और एंडेवर है, वो एंड में सॉल्यूशन है। हमने जंग जीत ली है, एंड में आएगा वो सारा कंक्लूजन है। आई गाइस नहीं, यस और नो? तो भाई कॉम्बिनेशन है, सी और बी कॉम्बिनेशन था, बी और ई कॉम्बिनेशन था, डी और ए कॉम्बिनेशन था, ई और डी भी कॉम्बिनेशन था। All right, boys and girls, thank you so much for joining in. Hope you guys enjoyed today's class.